नमस्कार, जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त स्नातक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो 2016 में हुआ था, यानी हाई स्कूल का जो 2016 में परीक्षा हुआ था, उसमें से नागरिक विषय में यानी कि सिविक्स में जो पूछा गया क्वेश्चन था, उन क्वेश्चन में से आज हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। यानी इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलेगा कि आने वाले जो जनवरी में सहायक आचार्य का परीक्षा होने वाला है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने आज सोचा कि आज और कल 2 वीडियो में नागरिक शास्त्र का प्रीवियस ईयर डाल देने से अच्छा रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज वीडियो। पहला है, भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत एक। तो ऑप्शन हम लोग सही सिर्फ जो है वही मानते जाएंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये क्या है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सही जवाब का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में से कौन सा अप्रत्यक्ष से क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषाई राज्य का गठन। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की क्लासिकल धारणा का एक अनुचित व्याख्या है, मतलब उचित नहीं है, अनुचित व्याख्या कौन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट वर्ग की बहुलता। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के लिए कौन प्रभावी बल था। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, यानी GW.F. हेगेल। अगला है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टू को किसने गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपका सही है, महादेव देसाई ने किया था गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कल्याणकारी राज्य की कल्पना को अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो इसमें क्या है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ये जो है हर एक नागरिक को न्यूनतम जीवन स्तर के हकदार है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल और उसके मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम कौन करता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ को सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा प्रशासित किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में इसको मिलता है, तो अनुच्छेद 60 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन ये है, 8। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। कुल सीटों में से 1/3 सीट जो है पंचायती राज, यानी कि कहा जाता है कि जो है 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ बहुदलीय प्रणाली है? किस जगह पे बहुदलीय प्रणाली है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में बहुदलीय प्रणाली है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करते हैं या करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, एकल नागरिकता भारतीय संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका हो जाएगा आपका पंचायत समिति, यानी इसका 3 स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर है। पहला स्तर हो गया ये वाला ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर हो गया पंचायत समिति, और तीसरा स्तर हो गया आपका जिला पंचायत। ये 3 है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की सफलताओं के लिए सबसे आवश्यक स्थिति है? क्या है इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, मजबूत जनमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य को पंचायती राज व्यवस्थाओं से छूट प्राप्त है? मतलब वहाँ जो है पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और भारत के राज्य क्षेत्र के सभी विधियों में समान संरक्षण का वादा करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, यानी कि सी, वह सत्य और अहिंसा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है जब तक नागरिकों को क्या नहीं है, क्या होना चाहिए इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त न हो जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीपति समाज की एक विशेषताएं है? तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। वर्ग संबंधों की शोषण स्वभाव का खुलासा। राजनीतिक विज्ञान के पारंपरिक उपागम को कौन सी घटना के बाद दुर्बलता प्राप्त हुई? कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके बाद वो दुर्बल हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक हिंसा का एक उदाहरण है? तो ये सांप्रदायिक हिंसा का उदाहरण कौन सा है? तो एक उदाहरण जो कांड हुआ था यही सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक मतलब 2 जातों के बीच जो है लड़ जाना। इसमें निम्नलिखित में से कौन परिमाण की समानताओं के दर्शन का एक प्रमुख पक्ष समर्थक था? कौन था इसका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नील बगान के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये बिहार का जो चंपारण जिला था वही इसका सही जवाब जो यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है, चंपारण सत्याग्रह। राज्यसभा के सदस्य किसके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो जाएगा आपका राज्य के विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
किसी राजनीतिक विज्ञान की दार्शनिक उपागम में विशेषज्ञता प्राप्त माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लियो स्टोर्स को माना जाता है। एक राज्य के राज्यपाल को सेवा से कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति ही है जो राज्यपाल को हटा सकता है, या उसका कृपा रहे तो लंबे समय तक भी रह सकता है। जब राजनीतिक सिद्धांत का मानकीय उपागम मूल्यों को निर्धारित करने और नियत करने की कोशिश करता है, अनुभाविक उपागम किसी खोजने और वर्णन करने की अवलोकन करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, तथ्य। 2 सदस्य जिन्हें लोकसभा के लिए भारत के राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित है। नक्सलवाद के खिलाफ विद्रोह विरोधी कार्रवाई सलवा जुडुम किस राज्य से शुरू की गई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए, छत्तीसगढ़ से शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के लिए प्रावधान जो है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से लोक सेवा के लिए कितने अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 500 अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका, ऐसे देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है, किस आरोप पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ये हटा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में पारंपरिक पद्धतियों के खिलाफ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवाद का उपागम, ये इसका सही जवाब है। अगला है, राज्य विधानमंडल को कौन से विषय पर कानून बनाने की अनुवाद शक्ति है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में परिभाषित कल्याण प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? उद्देश्य का मौलिक अधिकार, राज्य की निर्देशक सिद्धांत और लास्ट में आपका मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के समर्थक के रूप में माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
यानी कार्ल मार्क्स जो है इसको साम्यवाद का समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत बनाने के लिए सकारात्मक कारक के रूप में कार्य करता है? ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो शिक्षण संस्था है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के खिलाफ है? तो ये जो आपका ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन जो दिया है, इसको आयोग ने गलत साबित कर दिया था और ये हटा दिया गया। ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।